हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। एडुटेरिया के नई बुक आ गई है, बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 3। इस बुक में काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्नों को दिया गया है। एग्ज़ाम से पहले आप एक बार ज़रूर इसे देख कर जाएँ, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज सेट 1 के प्रश्न है, इसी तरह रेगुलर 15 सेट लेकर आएंगे। एक बार ज़रूर आप देख कर जाइए, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, असम। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। पहला स्थान गुजरात को मिला है, वहीं बड़े राज्यों में सबसे अंतिम स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया है? ऑप्शन है पुरी, इंदौर, भुवनेश्वर, लखनऊ। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर। अगला प्रश्न है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा कार्बी आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए पंजाब, मेघालय, मणिपुर, असम। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम। कार्बी आदिवासी समूह का संबंध असम राज्य से है। उन लोग एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। 4 सितंबर 2021 को कार्बी आंगलोग समझौता संपन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? ऑप्शन है लद्दाख, पुडुचेरी, गुजरात, तेलंगाना। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख। 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है। इस विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। यह देश का पहला विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम किसी नदी के नाम पे रखा गया है। अगला प्रश्न है, किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क बनाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, जलेपला दर्रा, माना दर्रा, उमलिंग ला दर्रा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उमलिंग ला दर्रा। सीमा सड़क संगठन BRO के तहत पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रा पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, विश्व हेम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 सितंबर, 23 अक्टूबर, 14 नवंबर, 26 दिसंबर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 23 अक्टूबर। विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुआ को राजकीय पशु घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए गिरिराज सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, सर्बानंद सोनोवाल। और इसका सही आंसर है अमित शाह। केंद्र सरकार ने सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने के उद्देश्य से पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है, जिसके पहले मंत्री अमित शाह बने हैं। अगला प्रश्न है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नरेंद्र मोदी, आनंद कुमार, साइरस पूनावाला और B&C दोनों। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला कौन है? तो साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। इन्हें कोविशील्ड वैक्सीन के निर्माण हेतु लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया? ऑप्शन है जमुई, दरभंगा, बेगूसराय, राजगीर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जमुई। कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन 2021 में जमुई के नागानकटी में किया गया है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश ने किया? ऑप्शन ए कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ओमान। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सऊदी अरब। जवाद तूफान का नामकरण सऊदी अरब ने किया है। ये कहाँ आया है? तो ये बंगाल की खाड़ी में आया है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है?
ऑप्शन ए जापान, नेपाल, फ्रांस, भूटान। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पर्यावरण विकास को बढ़ाने तथा उसके संरक्षण हेतु भारत ने जून 2021 में भूटान के साथ एक समझौता किया है। अगला प्रश्न है, संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने? ऑप्शन है अमिताभ कांत, सौरभ गर्ग, रवि सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी, क्योंकि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय कर संसद टीवी बनाया गया है, जिसके पहले सीईओ हैं रवि कपूर। नेक्स्ट है, हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 1989, 1994, 1999, 2001। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1994। अगला प्रश्न देख लेते हैं, EOS 03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया है? ऑप्शन ए PSLV C50, GSLV F9, PSLV C51, GSLV F10। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, GSLV F10। भारत का पहला अत्याधुनिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 03 को अगस्त 2021 में GSLV F10 द्वारा छोड़ा गया है, लेकिन यह किसी कारणवश असफल रहा है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, मीराबाई चानू, PV सिंधु। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मीराबाई चानू। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने रजत जीता था। और टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में 48वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल हेतु किसे चुना गया? ऑप्शन है बेंजामिन लिस्ट, मारिया रेसा, दिमित्री मुराटोव, बी एंड सी दोनों। और इसका सही आंसर है बी एंड सी दोनों, ऑप्शन डी, मारिया रेसा एंड दिमित्री मुराटोव। मारिया रेसा फिलीपींस की है, जबकि दिमित्री मुराटोव रूस का है, जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया? ऑप्शन है नो मैन लैंड, क्लो इनाओ, पैरासाइट, द क्राउन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नो मैन लैंड। नेक्स्ट है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन ए 112, 120, 135, 142। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 135। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135वां रहा है, जबकि पहले स्थान पर आइसलैंड है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या था? ऑप्शन है टूरिज्म एंड नेचर, टूरिज्म फॉर टूरिस्ट, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, टूरिज्म फॉर पीस। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ऑप्शन है 2025, 2030, 2047, 2051। और इसका सही आंसर है 2047। केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। नेक्स्ट है, टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 2, 3, 5, 7। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 लोगों को। टाइम पत्रिका ने 2021 में 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में 3 भारतीयों को शामिल किया है। किन किन को? नरेंद्र मोदी को, ममता बनर्जी को और आधार पूना बाला को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके राज्यपालों का कौन सा मिलान सही नहीं है? सही नहीं है, इसे देखना है। ऑप्शन है मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू, हरियाणा के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस और गोवा के राज्यपाल श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। और इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी, गोवा के राज्यपाल अभी हैं PS श्रीधरन पिल्लई, जबकि श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है असम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, और इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। कृषि के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जल शक्ति मंत्रालय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इंडिया तिब्बत चाइना 1949-62 पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है निरुपमा राव, सलमान रश्दी, रमेश जयराम, प्रोफेसर विवेक लामा, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, निरुपमा राव। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, US ओपन 2021 में पुरुष एकल विजेता कौन है? ऑप्शन नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव, मेरियो बेरेटिनी, उपयुक्त में से कोई नहीं, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेनियल मेदवेदेव। अगला प्रश्न है मैथ से, मैथ भी 5 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न। गोल्डन के पास 50 पैसे, 1 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में है तथा उनके पास कुल रकम 116 रुपये है। बताएं कि गोल्डन के पास 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? इसे आप हल कैसे कर सकते हैं? तो आप 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों को जो अनुपात में दिया है उसे बांट लीजिए x के टर्म में, 2x, 3x तथा 5x के टर्म में। अब कुल मूल्य कितने हो गए? तो हाफ इंटू 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 5 इंटू 5x हो गए। अब इन तीनों को इक्वेट कर लीजिए दिए हुए प्रश्न में 116 रुपया से, तो x के मान आ जाएगा 4। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आप 2x रखे थे, तो 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 सिक्के। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न भी मैथ से है, एक व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, वह आधे रास्ते पहुंचने के बाद अपनी गति को दुगनी कर देता है, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। वह 5 घंटे तक चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। इसे आप कैसे बनाइएगा? तो इसे फार्मूला से दूरी को x मान लीजिए और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। उसे इक्वेट करने के बाद आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यह भी मैथ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, उसकी लंबाई 2x प्लस 1 है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। अब इसे कैसे सोल्व कीजिएगा? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई। तो सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को आप सिंपल फॉर्म में ले आइएगा। इस तरह 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1 और 2x प्लस 1 कॉमन निकाल लीजिएगा, तो बन जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, उसे इक्वेट कर देना है 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई से। तो 2x प्लस 1 और 2x प्लस 1 यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा x प्लस 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न भी मैथ से है, क्या है? यदि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर √2 साइन एक्स है, तो tan x का मान ज्ञात करें। इसे आप दोनों तरफ से cos x से भाग देने पर आप हल कीजिएगा, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी, √2 प्लस 1। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन लद्दाख और पीर पंजाल, धौलाधर और पीर पंजाल, लद्दाख और धौलाधर, शिवालिक और मध्य हिमालय, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धौलाधर और पीर पंजाल। अगला प्रश्न मिलान करने वाला है कि दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें, और इसका सही आंसर हो जाएगा जो भटकल है वो कर्नाटक में है, जो एलेप्पी है वो केरल राज्य में स्थित है, और जो काकीनाड़ा पत्तन है
वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और जो तूतीकोरिन है वो तमिलनाडु में है। इससे ऑप्शन सी मैच कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए दोमट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान। नर्मदा नदी का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात तथा मध्य प्रदेश राज्यों में है, राजस्थान में प्रवाहित नहीं होती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सुंदरवन के जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है टुंड्रा, मैग्रोव, पर्णपाती जंगल, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैग्रोव। सुंदरबन के जंगलों को मैग्रोव वन के नाम से भी जाना जाता है। सुंदरबन मैग्रोव वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से, नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन से, पीली क्रांति अंडा उत्पादन से। इन तीनों में देखना है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है, ये गलत है। और पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है, ये भी गलत है। स्वर्ण क्रांति को फल उत्पादन से है, ये सिर्फ सही है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट देख लेते हैं, दिए गए विकल्पों में कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है? ऑप्शन है पुलनेज, चिकमंगलूर, बाबा बुदनगिरी, कुर्ग। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलनेज। पुलनेज तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पुलनेज कॉफी उत्पादन के दृष्टिकोण से प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड, कर्नाटक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजाति मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। और हिमाचल प्रदेश की अन्य प्रमुख जनजाति कौन है? कन्नौर, गुज्जर, गद्दी इत्यादि। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन कौन सा देश करता है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भारत, कजाकिस्तान, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कजाकिस्तान में होता है। कजाकिस्तान अकेला पूरे विश्व में यूरेनियम के कुल उत्पादन का लगभग 40% उत्पादन करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कृषि से प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन आर्द्रता, वृष्टि, तापमान, हवा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृष्टि। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है। भारतीय कृषि को वर्षा के इस महत्व के कारण ही इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1960, 1972, 1980, 1986। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1986। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? किसका मिलान सही नहीं है? ऑप्शन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, घाना पक्षी विहार राजस्थान में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन भोजन, पारिस्थितिकी तंत्र, उद्योग, सभी। और इसका सही आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए वनों से, शुष्क भूमि से, आर्द्र भूमि से, पर्यावरण प्रदूषण से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी,
आर्द्रभूमि से। रामसर सम्मेलन का संबंध आर्द्रभूमि से है। 2 फरवरी 1971 को रामसर में एक सम्मेलन हुआ था और 1975 में सक्रिय रूप से कार्य करना प्रारंभ किया था। भारत ने इस पर 1982 में हस्ताक्षर किया। वर्तमान में भारत में रामसर साइट की कुल संख्या 46 है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन आर्गन, जलवाष्प, मीथेन, ए एंड बी दोनों। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्गन। दिए गए विकल्पों में आर्गन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, इसलिए ये वैश्विक तापमान हेतु उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो यह वस्तुएं किस प्रकार की है? ऑप्शन साधारण वस्तु, बढ़िया वस्तु, निम्न स्तरीय वस्तु, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निम्न स्तरीय वस्तु। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? ऑप्शन निवेश पद्धति, उत्पादन पद्धति, आगम पद्धति, आय पद्धति। और इसका सही आंसर है निवेश पद्धति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1956, 1964, 1982, 1992। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1964। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1964 को किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और अध्यक्ष M.R. कुमार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, वाणिज्य मंत्रालय। और इसका सही आंसर है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी। भारतीय आर्थिक समीक्षा इकोनॉमिक सर्वे को प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। आर्थिक समीक्षा में बजट अवधि से पूर्व के वर्ष के आंकड़ों को अनुमानों का समाविष्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? ऑप्शन ए तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवीं। और इसका सही आंसर है पांचवी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 1978 तक था। वर्ष 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 4 वर्षों के पश्चात ही इस योजना को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है सूची का। सूची 1 और सूची 2 में सुमिलित करके नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प को चुने। एक तरफ भौतिक राशि है और दूसरे तरफ मात्रक है, ये बताना है। त्वरण का मात्रक क्या होगा, बल का क्या होगा, कार्य का क्या होगा और आवेग का क्या होगा? तो त्वरण का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का होता है न्यूटन। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन पर सेकेंड। इससे सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी लटके हुए कॉलिन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, किसके कारण? ऑप्शन जड़त्व के कारण, पृष्ठीय भार के कारण, छड़ी की गति के कारण, धूल के कणों में श्यानता के कारण। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जड़त्व के कारण। किसी वस्तु के स्थिर अथवा गतिमान बने रहने की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। यह वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम की अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होगा तो उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। अगला प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन लोहा, हीरा, स्प्रिंग, क्वार्टज। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वार्टज। विश्व में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे पूर्ण प्रत्यास्था कहा जा सके, परंतु क्वार्टज की प्रत्यास्था ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक है।
अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितनी तीव्रता डेसिबल में देखना है कि अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ऑप्शन ए 45 डेसिबल, 60 डेसिबल, 75 डेसिबल, 80 डेसिबल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 75 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए उपयुक्त है और 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि शोर कही जाती है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है। ऑप्शन धुंध, कोहरा, बादल, जल में तेल। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जल में तेल। धूल, कोहरा, बादल आदि एरोसोल का उदाहरण है, जबकि जल में तेल, मक्खन, क्रीम, दूध आदि पायास का उदाहरण है। अगला प्रश्न सुमेलित करने वाला है। सूची 1 और सूची 2 में एक तरफ आविष्कार दिया हुआ है और दूसरे तरफ आविष्कारक दिया हुआ है। आइए देखते हैं इसका आविष्कारक किसने किया है। न्यूट्रॉन का आविष्कारक जेम्स चैडविक ने किया है। न्यूट्रॉन का आविष्कारक जेम्स चैडविक ने किया है। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन ने किया है और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ने किया है। अब परमाणु नाभिक का रदरफोर्ड ने किया है। इससे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 2, 8, 10, 1। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग तथा आवर्त की संख्या क्रमशः कितना होता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18 तथा सी। जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें 7 क्षैतिज पंक्तियां तथा 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में विभाजित है। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। इस तरह आवर्त सारणी में 18 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल हाइड्रा एसिड के उदाहरण हैं? ऑप्शन H2SO4, HNO3, HCl, H3PO4। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HCl। हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है तथा हाइड्रोजन हैलोजन समूह के किसी तत्व अथवा हैलोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के समान किसी तत्व साइनाइड के साथ संयोग करता है। एग्जाम्पल के लिए HCl, HF, Br, HBr, HCN, ये सब हाइड्रा अम्ल है। नेक्स्ट है, लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है PbO, PbS, Pb3O4, 2PbCO3, POOH के होल ट्वाइस। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी Pb3O4। अगला प्रश्न है, वाल्स, चार्ल्स एवं अवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी आदर्श गैस नियम। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जीवाणु विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन लुईस पास्चर, एडवर्ड जेनर, ल्यूवेनहॉक, पॉल बर्ग। और इसका सही आंसर है लुईस पास्चर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक बीजी पत्ती पादपों के लिए कुल में शामिल पादप निम्न में से कौन है? ऑप्शन प्याज, केला, खजूर, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्याज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन सीप, घोंघा, ऑक्टोपस, केचुआ। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी केचुआ। मोलस्का संघ के प्रमुख जीव समूह है घोंघा, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटल फिश आदि, जबकि केचुआ, जोक आदि एनिलिडा संघ के प्रमुख जीव है। नेक्स्ट देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है?
ऑप्शन ए प्रोटीन, डीएनए, आरएनए, फास्फोलिपिड। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में सर्वाधिक मात्रा प्रोटीन का है, और जबकि फास्फोलिपिड एवं आरएनए तथा डीएनए की कुछ मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, यह रक्त का तरल मैट्रिक्स है, यह रंगहीन होता है, इसमें रक्त कणिकाएं होती है, इसमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है। और इसका सही आंसर है इसमें रक्त कणिकाएं होती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? ऑप्शन हृदय, यकृत, मस्तिष्क, फेफड़ा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यकृत। हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से यकृत को संक्रमित करता है। हेपेटाइटिस बी तब फैलता है जब वायरस से संक्रमित व्यक्ति का रक्त, वीर्य या शरीर के अन्य तरल पदार्थ किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है जो संक्रमित नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? पश्च मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सेरिबेलम। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? मार्च 1946 में, फरवरी 1947 में, जनवरी 1947 में कि जुलाई 1946 में? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जनवरी 1947। संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 ईस्वी को पारित किया गया था, जबकि उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत की प्रस्तावना का प्रारूप बना था। अगला है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 3, 5, 7, 15। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया था? ऑप्शन ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 215, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का वर्णन मिलता है, जबकि अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दूसरा। भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में वर्णित है। भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। नेक्स्ट है, राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ऑप्शन है भाग 15, भाग 17, भाग 18, भाग 20। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 17। भारतीय संविधान के 22 भागों को विभाजित किया गया है, जिसमें भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? क्या उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धार्मिक न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख मिलता है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। परंतु धार्मिक न्याय का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 97वां संशोधन अधिनियम 2011 में यह सहकारी समितियां का शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? ऑप्शन संसद, सर्वोच्च न्यायालय,
क्षेत्रीय परिषद, राष्ट्रपति। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत संसद की अवशिष्ट विधायी शक्ति के बारे में प्रावधान है कि इसके अनुसार संसद को किसी ऐसे विषय के संबंध में जो समवर्ती सूची या राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है, वो विधि कानून बनाने के लिए अन्य शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? ऑप्शन स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जे.एस. वर्मा समिति, अशोक मेहता समिति। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद 51A के तहत आता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? न्यायिक प्रक्रिया, विधायी प्रक्रिया, कार्यपालिका प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद द्वारा चलाई जाती है। नेक्स्ट है, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय द्वारा, राज्य सरकार, चुनाव आयोग, केंद्र सरकार। और इसका सही आंसर होता है ऑप्शन बी, राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लिया जाता है। यह संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय माना गया है। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन कौशाम्बी, श्रावस्ती, इंद्रप्रस्थ, अहिच्छद। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रप्रस्थ। भगवान बुद्ध के जन्म के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभक्त था। इसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ के अगुंतर निकाय में मिलती है, जिसमें कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती बताया गया है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन घोड़ा, स्तूप, कमल, साड़। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म का कमल एवं साड़ है, गृह त्याग का घोड़ा है, ज्ञान के पीपल है, बोधि वृक्ष, निर्वाण के लिए पदची है प्रतीक, और मृत्यु के लिए स्तूप इनका प्रतीक है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन लक्ष्मीधर, गोविंद चंद्र, चंद्रदेव, जयचंद। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र तथा अंतिम राजा जयचंद था। नेक्स्ट प्रश्न है, दीवाने खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? दीवाने खैरात। ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। और इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात बनाया था। सल्तनत कालीन शासक फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, बतापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया? बतापी कोंड की उपाधि किसने धारण किया? ऑप्शन पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन, कीर्ति वर्मन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन ने बतापी कोड के उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट है, खतौली का युद्ध कब हुआ था? 1504 में, 1505 में, 1518 में, 1576 में। और इसका सही आंसर है 1518 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? अजमेर में, दिल्ली, जयपुर, लाहौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके अलावा इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का भी निर्माण कराया था। ऐबक को लाख बख्श भी कहा जाता है, लाखों का दान देने वाला। नेक्स्ट है, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? ऑप्शन अफगानिस्तान, सौराष्ट्र, ओमान, ईरान।
और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ईरान से सीसा आयात किया जाता था, तांबा खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से, चांदी अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से, ईरान से, अफगानिस्तान से, और टीन अफगानिस्तान और ईरान से आयात किया जाता था। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना। शिशुबद्ध प्रतिबंध किसने लगवाया था? तो इसका सही हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली ने शिशुबद्ध प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। दास प्रथा प्रतिबंध किसने लगाया था? तो ये एलन बेरो ने। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह किसने? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने। इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। नेक्स्ट है आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किन्हें माना जाता है? राजा राम मोहन राय, मैकियावेली, दांते, मार्टिन लूथर। और इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मैकियावेली। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को माना जाता है। मैकियावेली का प्रसिद्ध पुस्तक था द प्रिंस। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, अबुल कलाम आज़ाद, एम.एस. अंसारी, बदरुद्दीन तैयबजी। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। उन्होंने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे जो 1887 में मद्रास में हुआ था। नेक्स्ट है पूना सार्वजनिक सभा का संस्थापक निम्न में से कौन थे? दादा भाई नौरोजी, देवेंद्र नाथ ठाकुर, एम.जी. रनाडे, बी.डी. सावरकर। और इसका सही आंसर है एम.जी. रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था। यह ब्रिटिश भारत का एक सामाजिक संगठन था। अगला है इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। और इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। इनाम कमीशन की स्थापना 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। इसका उद्देश्य था भूमिकर रहित जागीरों को पता कर उन्हें छीनना था। डलहौजी के शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? ऑप्शन लीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया, मिस्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिस्र। मिस्र को एशिया और अफ्रीका महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र का इकलौता सिनाई प्रायद्वीप सुएज नहर के पूर्व में अकाबा की खाड़ी तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, पोलो। और इसका सही आंसर है बी बास्केटबॉल से संबंध रखता है नेहरू कप। नेक्स्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन 1997, 1999, 2001, 2014। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ऑप्शन ए दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 14 दिसंबर, 20 नवंबर, 16 सितंबर, 27 सितंबर। और इसका सही आंसर है 14 दिसंबर ऑप्शन ए। 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और 20 नवंबर को सार्वभौमिक बाल दिवस, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। ये था एडिटोरिया के वॉल्यूम 3 के सेट 1। नेक्स्ट आएगा सेट 2। धन्यवाद।